भारत की रियल एस्टेट सेक्टर को सिर्फ ईंट और गारे का खेल समझने की गलती मत कीजिएगा। ये एक ऐसी जबरदस्त ताकत है जो हमारी अर्थव्यवस्था को एक नई शक्ल दे रही है, हमारे रहने के तरीकों को बदल रही है और दौलत बना रही है। ये एक क्रांति की तरह है और इस क्रांति के बिल्कुल सेंटर में है निफ्टी रियलिटी इंडेक्स। तो चलिए आज इसी की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। हम ये समझेंगे कि निफ्टी रियलिटी इंडेक्स ने पिछले 5 सालों में इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में ऐसा क्या कमाल किया और इस डायनामिक सेक्टर के लिए आगे क्या होने वाला है। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये निफ्टी रियलिटी इंडेक्स आखिर है क्या भला। देखिए, निफ्टी रियलिटी इंडेक्स एक तरह से भारत के सबसे बड़े और सबसे नामी रियल एस्टेट डेवलपर्स का एक ग्रुप है। ये इंडेक्स पूरे सेक्टर के मूड को, डिमांड को और सरकारी नीतियों के असर को मापने का एक बैरोमीटर है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहूं तो ये भारत के प्रॉपर्टी बाजार का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड है। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि पिछले 5 सालों में इस इंडेक्स ने परफॉर्म कैसा किया है। पिछले 5 सालों में निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में लगभग 290% की, जी हाँ 290% की तूफानी तेजी आई है। इसको ऐसे समझिए कि किसी का पैसा लगभग 4 गुना हो गया। ये आंकड़ा अपने आप में सेक्टर की अविश्वसनीय ताकत को दिखाता है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। निफ्टी रियलिटी ने तो निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक जैसे बाजार के बड़े बड़े दिग्गजों को बहुत पीछे छोड़ दिया। ये चार्ट साफ साफ पूरी कहानी बता रहा है। ये रैली किसी भी लिहाज से असाधारण थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस जबरदस्त उछाल के पीछे था क्या, कौन सी वजहें थीं? इस तूफान के पीछे 4 बड़ी वजहें थीं। पहली, कोविड के बाद लोगों में अपना घर होने की इच्छा और ज़रूरत दोनों बढ़ गईं। दूसरी, लोगों की इनकम बढ़ी जिससे घर खरीदना थोड़ा आसान हुआ। तीसरी, प्रधानमंत्री आवास योजना और स्मार्ट सिटी मिशन जैसी सरकारी स्कीमों ने आग में घी डालने का काम किया। और आखिर में, उस दौर में होम लोन की ब्याज दरें इतनी कम थीं कि इसने लोगों को घर खरीदने के लिए और भी प्रोत्साहित किया। हमने देखा कि कैसे 2020 से 2024 के बीच मुंबई, पुणे, बेंगलोर और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में घरों की बिक्री ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। खास तौर पर जो प्रीमियम और लग्जरी प्रोजेक्ट्स थे वो तो हाथों हाथ बिक गए। इस पूरी रैली के हीरो थे वो डेवलपर्स जिनकी आर्थिक हालत मजबूत थी और जो अपने प्रोजेक्ट्स टाइम पर डिलीवर करने के लिए जाने जाते थे। इन्हीं कंपनियों ने उन इन्वेस्टर्स को शानदार रिटर्न दिए जिन्होंने सब्र दिखाया। ठीक है, ये तो हुई गुजरे वक्त की बात, लेकिन अब यहाँ से आगे क्या? भविष्य में क्या उम्मीद की जा सकती है? आइए देखते हैं। देखिए, अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो बाजार में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। ब्याज दरें, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बढ़ते दाम और प्रोजेक्ट अप्रूवल में देरी जैसी कुछ चुनौतियां हैं। लेकिन अगर लंबी रेस का सोचें तो तस्वीर काफी मजबूत दिखती है। भारत में शहरीकरण तेजी से हो रहा है, घर खरीदने की क्षमता अभी भी अच्छी है और सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर इस सेक्टर को लगातार आगे बढ़ाएगा। तो कुल मिला के कहानी ये है कि हो सकता है 2025 का साल थोड़ा ठंडा रहे, बाजार थोड़ा सुस्ताए, लेकिन इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी पर कोई सवाल नहीं है, वो बिल्कुल मजबूत है। तो एक इन्वेस्टर के तौर पर इस सबको कैसे देखा जाए? इस बाजार में क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए? इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ 2 सिंपल रूल्स हैं। पहला, जब बाजार थोड़ा शांत हो या एक रेंज में ट्रेड कर रहा हो तो ये अच्छी क्वालिटी वाली कंपनियों के शेयर खरीदने का सही मौका हो सकता है। और दूसरा, जब लगे कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गया है तो अनुशासन बनाए रखें और कंपनी के फंडामेंटल्स यानी उसकी आर्थिक सेहत और प्रोजेक्ट पूरा करने की क्षमता पर फोकस करें। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, रियल एस्टेट के बिजनेस में किसी कंपनी की असली ताकत उसके प्रोजेक्ट्स को टाइम पर पूरा करने की काबिलियत और उसके पास मौजूद कैश में होती है। तो कौन थे इस रैली के बड़े खिलाड़ी? सबसे पहले डीएलएफ, जो अपने लग्जरी प्रोजेक्ट्स और लगभग कर्ज मुक्त बैलेंस शीट के साथ मार्केट लीडर है। फिर आते हैं मैक्रोटेक डेवलपर्स, मुंबई के रियल एस्टेट किंग। ओबेरॉय रियल्टी, जो अपने प्रीमियम ब्रांड और सॉलिड कैश फ्लो के लिए जाना जाता है। गोदरेज प्रॉपर्टीज, जिसका भरोसेमंद नाम पूरे भारत में गूंजता है। और आखिर में फीनिक्स मिल्स, जो भारत में शॉपिंग मॉल बनाने और रिटेल रियल एस्टेट का चेहरा बदलने में माहिर है। आगे का रास्ता कैसा दिखता है? अब जो ग्रोथ का अगला दौर आएगा वो शायद पिछले 5 सालों जितना तेज न हो, लेकिन उम्मीद है कि वो ज्यादा टिकाऊ और ज्यादा फैला हुआ होगा।
मतलब अब ग्रोथ की कमान अफोर्डेबल हाउसिंग और टियर 2 शहर संभालेंगे। और ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा करता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए क्या आने वाला दशक तेज़ रफ्तार से रिटर्न कमाने का है या फिर क्वालिटी पर फोकस करके सब्र का फल पाने का? इस पर सोचना ज़रूरी है।